पर्यटन और त्योहारी सीजन के बीच बाजार की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से सोमवार को आओ बाजार चलें अभियान के तहत टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों ने कहा है कि बाजारों में जो भी समस्या है वे केवल व्यापारियों की न होकर जनता की भी समस्या है। राजस्थान पत्रिका कार्यालय में आयोजित टॉक शो में ग्रेटर निगम उप महापौर पुनीत कर्नावट, निगम उपायुक्त ओम थानवी व एसीपी ट्रैफिक ईस्ट जितेंद्र सिंह के साथ शहर के 30 से अधिक बाजारों के व्यापारियों ने सीधा संवाद किया। दिवाली पर बाजारों के लिए नीति की जरूरत। टॉक शो में ग्रेटर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने कहा है कि शहर के बेहतर विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तत्कालीन दूर होने वाली समस्याओं के निदान के लिए टॉक शो में मौजूद निगम व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को कहा। उन्होंने दिवाली पर बाजारों को लेकर एक नीति बनाने की जरूरत जताई। कर्नावट ने कहा कि राजस्थान पत्रिका हमेशा से सामाजिक सरोकार के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद्र कुलिश को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता के साथ हमेशा से सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ाव रखा, जो आज भी कायम है। आओ बाजार चलें जैसे अभियानों से व्यापारियों और जनता को उचित प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान पत्रिका का। हमेशा जब भी कोई शहर के अंदर प्रॉब्लम होती है, जब कोई इस तरह की समस्या होती है तो राजस्थान पत्रिका हमेशा पहल करता है। आज नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब पुनीत जी कर्नावट और उनके साथ उनके अधिकारियों की टीम के साथ आज सभी व्यापार मंडलों के जयपुर व्यापार मंडल, जयपुर व्यापार महासंघ के सभी व्यापारीगण यहाँ पर आए। सबने अपनी समस्याएं बताई और 99% जो समस्याएं तो पुनीत जी ने हाथ नोट की और उनको कहा कि ये समझो कि एक्शन मोड पे आ गई। तो व्यापारी यही चाहता है क्योंकि अब दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली जयपुर की बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइज फेमस है। तो उसको देखते हुए आज राजस्थान पत्रिका ने यहाँ पे सबको इकट्ठा किया और व्यापारियों ने अपनी समस्या सुनाई और उनको गंभीरता से पुनीत जी ने, डिप्टी मेयर साहब ने लिया। मैं राजस्थान पत्रिका का और सभी व्यापारियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, श्रद्धेय कपूरचंद जी कुलिश के समय से ही राजस्थान पत्रिका अपने सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध है, न सिर्फ पत्रकारिता में वरन सामाजिक रूप से भी। और मैं समझता हूं आपके ये कार्यक्रम भी उसी विचार की कड़ी है। आज इतने व्यापारी आपके प्रति विश्वास रखकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं से हमको अवगत कराया है। मैं कहना चाहूँगा ये समस्याएं व्यापारियों की नहीं है, ये व्यापारियों के माध्यम से शहर के अंदर जो समस्याएं वो हमारे सामने आई हैं और हमारी प्रतिबद्धता है उन समस्याओं के साथ जूझने की, उनका समाधान करने की। नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, आगे भी निभाएंगे। साथ ही अभी जो दिवाली के ऊपर एक जयपुर की दिवाली तो अब विश्व प्रसिद्ध दिवाली हो गई है। लोग दूर दूर से जयपुर की दीपावली पर यहाँ आना चाहते हैं, अपनी वैकेशंस मनाना चाहते हैं। उसमें योगदान अगर है तो इन व्यापार मंडलों का है। इनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, रियायती दर पर बिजली भी इन्हें मिलेगी, हमारे विज्ञापन शुल्क भी नहीं होंगे इस दौरान। मैंने इनसे भी आग्रह किया है कि ये एक बार ट्रैफिक पुलिस के साथ और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर एक पूरी रचना करें। राइजिंग राजस्थान की थीम पर एमआई रोड काम कर रहा है, ऐसे ही बेहतर राजस्थान की जो थीम है उन पर अन्य व्यापार मंडल भी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से आज की इस मीटिंग सार्थक होगी। तत्कालिक रूप से इस दीपावली के कार्यक्रम के दौरान हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम मिलकर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में जयपुर डेवलप हो रहा है, उसकी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बने, ये ग्रोथ इंजन बने पूरे राजस्थान का, उसके लिए भी हम काम करने के लिए व्यापारियों के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अक्सर हम डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं। मैं कहूँगा कि जयपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है। तो जयपुर के दोनों हेरिटेज भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड हैं। हम सब मिलकर एक सुंदर जयपुर बनाएंगे और जो पत्रिका ने पहल की और जो पत्रिका का एक इसके प्रति कमिटमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भी जयपुर व्यापार महासंघ के साथ बैठ करके आपने चैम्बर भवन में, जिसमें हेरिटेज के अधिकारियों को और निगम के अधिकारियों को साथ में कहूंगा पुलिस प्रशासन के साथ बैठ करके आपने एक कहता हूँ गेट टुगेदर जो किया था बहुत ही सकारात्मक रहा। उसके बाद में हमारी जो समस्याएं करीब
करीब काफी उसका समाधान भी हुआ। उसमें व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग किया और सरकार के माध्यम से, नगर निगम और ट्रैफिक के माध्यम से भी हुआ। उसी मीटिंग को लेकर के भी अभी हमारे कमिश्नर साहब पुलिस के साथ में मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मकता का रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रिका को, क्योंकि पत्रिका खाली एक अखबार माध्यम ही नहीं है। हम आज जनता का, व्यापारियों का कैसे राजस्थान में व्यापार सुगम हो, कैसे जनता को सुविधाएं मिले, ये एक अच्छी मुहिम लेकर के जो काम कर रहे हैं, आओ बाजार चले, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी है और इसका सकारात्मक परिणाम आने लगे। आप देखिए 10 से 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में आप ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्याओं का बहुत बड़ा आराम मिला, पार्किंग की समस्याओं का भी आराम मिलने लग गया। और रही बात सुगम यातायात की भी एक बहुत बड़ी पहल हुई है। तो मैं इसके लिए भी निगम के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। निगम खाली अपनी सफाई नहीं, आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेला लगाए, चाहे वो आप तीज त्योहार जो हमारे राजस्थान की कला है, पारंपरिक है, जिसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे तीज हो, चाहे गणगौर हो, चाहे हमारे अन्य फंक्शन हो, उसमें भी आज करवा चौथ पे भी आपने फंक्शन रख रहे हैं। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यापारियों की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आने वाला त्योहार दीपावली का जो हमारे पूरे साल का अच्छा त्योहार है, इसके लिए मैं पत्रिका परिवार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पत्रिका की मुहिम हम पूरे जयपुर वालों को, पूरे व्यापार मंडलों को एकजुट कर दिया गया है। जयपुर व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ, आज सब उनके व्यापार मंडल के अधीन करीब 150 व्यापार मंडल के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। दीपावली की बात पर हमने कहा है कि रियायत और बिजली की और डेकोरेशन की मिलनी चाहिए। आज पुनीत कर्नावट जी जो डिप्टी मेयर हैं हेरिटेज के, उन्होंने घोषणा कर दी है। हम इस बार जयपुर शानदार तरीके से सजा रहे हैं। राइजिंग ऑफ राजस्थान आपको एमआई रोड को देखना मिलेगा और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी 28 अक्टूबर को 5 बत्ती से करेंगे। आओ बाजार चले पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर व्यापार मंडल की ओर से। जयपुर का 85% हिस्सा जयपुर व्यापार मंडल के साथ में है। और बाजार चलें, जब तक ये थड़ी ठेले के अतिक्रमण नहीं हटेंगे तो हमारे ग्राहक कहाँ आएंगे। ये बात आज हमने नगर निगम के सामने रखी, पुनीत जी के सामने रखी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो थड़ी ठेलों का अतिक्रमण है वो हटेगा और जो पार्किंग की समस्या वो हटेगी। दूसरी सबसे बड़ी जो हमने अपनी समस्या रखी है वो ऑनलाइन की है, जिसके ऊपर पत्रिका हमें कई साल से सहयोग कर रहा है। जब तक देश के ऊपर एक नीति नहीं बनेगी, ऑनलाइन पे नीति नहीं बनेगी, तो ये तय है आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आने वाले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस आधा रह जाएगा, क्योंकि ये 5 गुना तेजी से ऑनलाइन बढ़ रहा है और दुकानें बंद होने के कगार पर है। ऑनलाइन पे नीति बनाना बहुत जरूरी है, वरना आओ बाजार चलें जो मुहिम पत्रिका चला रही है उसी के माध्यम से व्यापारी जिंदा रह पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज पत्रिका की पहल पे आओ बाजार चलें, सारे बाजार के अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को बुलाया और समस्याओं के बारे में पूछा, उसके लिए पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेसिक समस्याएं हैं कि जयपुर की जो दिवाली है विश्व प्रसिद्ध है, उसमें ना केवल व्यापारियों का सहयोग रहता, हम चाहते हैं सरकार का भी सहयोग हो, निगम का सहयोग हो और पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसमें सहयोग की भावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। व्यापार मंडल अपने स्तर पे लड़ रहा है, हर चीज पे लड़ रहा है। तो आज हमने खुले मंच पर पत्रिका के माध्यम से, उपमहापौर पुनीत जी यहाँ बैठे थे और यातायात पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे थे, उनको हमने खुल के कहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनीत जी का, जिन्होंने मौके पे ये वादा किया है कि मैं इन सब समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करूँगा। तो मैं यही चाहूँगा जो बेसिक समस्या है, जो जयपुर जो ठेला बाजार, जयपुर का जो बाजार विश्व प्रसिद्ध है वो ठेला बाजार होता जा रहा है, इस पे कोई ना कोई प्रभावी कार्रवाई हो। दिवाली सबकी है, सब इसमें मिलके सहयोग करें, सब आगे आए तो सबके लिए अच्छा होगा।